Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, I am solving some previous year IIT JEE Mains questions. Let's start with the first question. To reduce the time, I have already written all these questions on my sheets. First question is, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी। सबसे पहले हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्व करते जाना है। क्या क्या बताया जा रहा है, जैसे जैसे हमें डाटा मिलता जा रहा है हमें साथ के साथ इधर सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या है, टू स्फेरिकल कंडक्टर्स बी एंड सी। तो हमें दो स्फेरिकल कंडक्टर बनाने पड़ेंगे। तो कंडक्टर बी के लिए मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, अपना ग्रीन कलर। ठीक, दिस इज कंडक्टर बी एंड with red color I am using to make C conductor. This is our C conductor. ठीक, having equal radii and carrying equal charges. ठीक, तो दोनों स्फीयर्स में क्या है, रेडियस दोनों की क्या है, इक्वल है। अगर इसकी रेडियस r है देन इसकी भी रेडियस क्या है, r। दोनों पे क्या है, इक्वल चार्जेस है। इक्वल चार्जेस, लेट्स सपोज इस पे q है और इस पे भी क्या है, q। इन देम रिपेल ईच अदर, इक्वल चार्जेस इन देम रिपेल ईच अदर। तो देखिए रिपेल कब करते हैं चार्जेस रिपेल जब करते हैं जब दोनों चार्जेस सेम नेचर के हों। ठीक, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। ठीक है, तो इधर कुछ ही मान लीजिए कि इधर पॉजिटिव चार्ज है, सेम चार्जेस है। ठीक, आगे वो क्या बोल रहे हैं, इन देम रिपेल ईच अदर विद अ फोर्स एफ। तो किसी एफ फोर्स के साथ ये एक दूसरे क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं। और जो फोर्स लग रही है वो फोर्स कौन सी फोर्स होगी इधर, वो होगी हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कौन सी होगी, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। एफ ई से डिनोट कर रहा हूँ मैं, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को, फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। ठीक है, आगे क्या होता है, व्हेन केप्ट अपार्ट एट सम डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस दे रखा है। क्या डिस्टेंस दे रखा है, वो सेंटर टू सेंटर क्या डिस्टेंस है इनके बीच में। इनके बीच में डिस्टेंस है आपका, लेट्स सपोज x है। ठीक, आप क्या कह रहे हैं, अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज डेट ऑफ b। जैसा कि b कंडक्टर है और b की रेडियस क्या है, r, वैसा ही एक थर्ड कंडक्टर है, तीसरा कंडक्टर। ठीक, थर्ड कंडक्टर उसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ अपने ऑरेंज कलर से। ठीक है, तो थर्ड कंडक्टर क्या है, सी ए कंडक्टर, सॉरी क्या है, अ थर्ड कंडक्टर क्या है, ये है ए कंडक्टर। ठीक, हाँ, तो कंडक्टर हैविंग सेम रेडियस एज डेट ऑफ बी। जैसे कि बी की रेडियस है वैसे ही ए की भी रेडियस है, तो इसकी भी रेडियस हम क्या बना देते हैं, इसकी भी रेडियस बना देते हैं हम आर। ठीक है, बट अनचार्ज, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसके ऊपर कुछ नहीं, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। ठीक है, इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद बी। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ, जो ये ए कंडक्टर है ये किसके साथ इन कॉन्टैक्ट में आया, सबसे पहले बी के साथ। अब देखिए, अगर जब कोई भी कंडक्टर्स, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज है वो किसी दूसरे के साथ कांटेक्ट में आएगा, तो दोनों क्या करेंगे, जो चार्ज होगा उनके पास, दोनों के पास जो टोटल चार्ज होगा वो इक्वली शेयर कर लेंगे आपस में। ठीक है, ठीक, तो हमारे क्या शो करता है, ये हमारा शो करता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज शो करता है, जैसे कि हमारा जो ए चार्ज था, ठीक है, जो हमारा ए कंडक्टर था, ठीक है, उसके ऊपर क्यू चार्ज था।
सॉरी उसके ऊपर क्यू चार्ज है, क्या है वो है, क्या है 0, ठीक, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, अनचार्ज है वो, ठीक। और जो हमारा बी कंडक्टर है, बी कंडक्टर के पास क्या है, चार्ज क्यू चार्ज है, चार्ज कितना है, क्यू चार्ज है, ठीक। ये है सिचुएशन बिफोर, जब उसके पास, जब वो कांटेक्ट में नहीं लाए गए थे। उसके बाद जब कांटेक्ट में लाए गए दोनों, तो क्या हुआ, दोनों ने आपस में कांटेक्ट में ये अटैच है, से ए और ए बी, ठीक है। तो क्या हुआ, दोनों ने क्या किया, अपना चार्ज बराबर बराबर बांट लिया, मतलब इसके ऊपर Q/2, इसके ऊपर Q/2। इधर भी टोटल चार्ज क्या है, इधर भी टोटल चार्ज Q है और इधर भी टोटल चार्ज क्या है, तो आपका Q, ठीक है। ये हमारा क्या शो करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। हाँ, तो अब हमारे जो ए कंडक्टर, सॉरी अब जो हमारा बी कंडक्टर है, बी कंडक्टर के ऊपर अब कितना चार्ज हो गया, हमारे ऊपर कितना चार्ज हो गया, वो हो गया बी कंडक्टर के ऊपर चार्ज हो गया हमारा Q/2, जो कि दूसरा नया चार्ज है, ठीक है, जो कि एक नया चार्ज है। अब इसके बाद क्या हुआ है, a third spherical conductor having same radius as that of B but uncharged is brought in contact with B, then brought in contact with C। उसके बाद क्या हुआ है, C के साथ कांटेक्ट में लाए गए, ठीक है, C के साथ कांटेक्ट में। अब देखो जो हमारा B चार्ज है, B कंडक्टर है, B स्फेयर है जो हमारा, ठीक है, B स्फेयर है, उसके ऊपर कितना चार्ज है, Q/2, ठीक है। अब जब हम उसको C के कांटेक्ट में लाएंगे, जैसे कि अब इधर मान लेता हूँ मैं, जैसे कि अब इसके पास Q/2 चार्ज है और ये हमारा C कंडक्टर है, इसके पास कितना चार्ज था, इसके पास Q चार्ज है, ठीक है। और अब जो B है, इसके कांटेक्ट में जब लाएंगे इसके ऊपर अभी कितना है, Q/2, और इसके ऊपर कितना है, Q। सबसे पहले तो इन दोनों का टोटल चार्ज क्या होगा, इन दोनों का टोटल चार्ज क्या होगा, Q/2 प्लस Q इज इक्वल टू कितना होगा, ये तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा 3Q/2, ठीक है। तो दोनों के ऊपर टोटल चार्ज जो है, टोटल चार्ज कितना आ गया, 3Q/2, ठीक। तो मैंने क्या कहा था, जब भी कांटेक्ट में आएंगे तो क्या करना, बराबर बराबर शेयर कर लेंगे आपस में। तो बराबर शेयर करने मतलब आधा आधा कर लेंगे, तो 3Q/2 का आधा कितना होगा, 3Q/4। तो इस जो तुम्हारा ए कंडक्टर है और ये तुम्हारा सी कंडक्टर है, ए के ऊपर भी अब जो न्यू चार्ज होगा, ये बिफोर सिचुएशन, ठीक है, ये आफ्टर सिचुएशन क्या होगा, ये 3Q/4, ठीक है। आफ्टर सिचुएशन क्या होगा, इसके ऊपर Q/2 चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर कितना आ जाएगा, इसके ऊपर कितना आ जाएगा, 3Q/4, और इसके भी ऊपर कितना आ जाएगा, 3Q/4, ठीक है। ये तुम्हारा ए चार्ज और ये कंडक्टर और तुम्हारा सी कंडक्टर, ओके। हाँ, तो अब जो सी के ऊपर जो चार्ज है नया, वो कितना है, वो है तुम्हारा 3Q/4, ठीक है, कितना है, 3Q/4 ऑन सी स्फेरिकल कंडक्टर, ठीक है। अब आप क्या कह रहे हैं, एंड फाइनली रिमूव अवे फ्रॉम द बोल, ठीक है, उसके बाद रिमूव कर दिया, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, रिमूव कर दिया मैंने भी, ठीक है। द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बी एंड सी, कह रहे हैं जो नया फोर्स है, ओल्ड फोर्स कितना था, ओल्ड फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना था इन दोनों के बीच में, ओल्ड फोर्स जो था वो कितना था, 1/4πε0 Q स्क्वायर बाय सेपरेशन बिटवीन देम कितना है, उसका स्क्वायर, सेपरेशन कितना है, x, उसका स्क्वायर, इतना था, ठीक है। अब जो न्यू होगा, अब जो न्यू है, न्यू कितना होगा, F न्यू डाल देता हूँ मैं इसको, ठीक है, कितना होगा, वही लॉजिक, सेम लॉजिक यूज़ करेंगे, 1/4πε0, और Q1 चार्ज कितना है, Q1 चार्ज तुम्हारा है Q/2, ये कितना है तुम्हारा Q/2, मल्टीप्लाई में Q2 चार्ज कितना है, सेकंड चार्ज कितना है, 3Q/4, ये कितना है तुम्हारा 3Q/4, ओके, डिवाइड बाय सेपरेशन बिटवीन देम x सेम है,
उसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इधर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, और इधर कितना आ जाएगा ये 4 टू ज़ा तुम्हारा 8, 3/8। ठीक है, ये एफ न्यू है। अगर देखा जाए तो जो ये है ये क्या है, ये तुम्हारा एफ, जो तुम्हारा एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक ओल्ड था वही है ये। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ एफ में कितना आएगा, जो एफ न्यू है तुम्हारा वो आ जाएगा 3/8 एफ। दिस विल बी द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन बी एंड सी। बी और सी के बीच में जो न्यू रिपल्शन फोर्स होगा वो कितना होगा, ये 3/8। मतलब ये हमारा बी कंडक्टर है हमारा, ये हमारा सी कंडक्टर है। न्यू चार्ज इस पर कितना आ गया था, इसके ऊपर आ गया था, इसके ऊपर आ गया था Q/2, इसके ऊपर आ गया था Q/2, और इसके ऊपर आ गया था 3Q/4। और जो इनके बीच में सेपरेशन वो सेम था x, और इसके ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स है वो कितना आ जाएगा तुम्हारा 3 न्यू फोर्स कितना आ जाएगा 3/8 इंटू में एफ। ओके, देन ये क्वेश्चन AIEEE 2004 में आया था। ओके, ठीक, तो कौन सा ऑप्शन मैच किया हमारा, डी, हेंस डी इज द करेक्ट आंसर। विदाउट एनी डिले लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन, दैट इज हियर इट इज। हाँ, क्या है, अ थिन डिस्क ऑफ रेडियस b इज इक्वल टू 2a। डिस्क है हमारे पास, फुल सर्कुलर डिस्क है एक, लेट्स सपोज कैसी है वो, ये हमारी बन गई हमारी डिस्क। ठीक, रेडियस कितनी है इसकी, रेडियस है b, रेडियस है जो कि कितनी है 2a। ठीक, कितनी b, ओके। हैज कंसेंट्रिक होल ऑफ रेडियस, कंसेंट्रिक मतलब अ होल ऑफ सेम सेंटर, अ होल ऑफ सेम सेंटर, एक होल है, ये बन गया हमारा होल। ठीक, ठीक है, ऑफ रेडियस a इन इट, इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है a। मान लीजिए जो यहाँ से लेके यहाँ तक जो लेंथ है ये कितनी है a, और ये फुल यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितनी है, ये 2 है। ठीक, ये है होल की रेडियस और ये है पूरी डिस्क की रेडियस। इट कैरीज यूनिफॉर्म चार्ज सरफेस चार्ज सिग्मा ऑन इट। ठीक है, जो ये डिस्क है इस डिस्क के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है चार्ज, वो क्या है सिग्मा। ठीक, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस, इस एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एट हाइट h, मान लीजिए ये पॉइंट P है। ठीक, और यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी है इसकी, P पॉइंट की हाइट है तुम्हारी h। ओके, ठीक, फ्रॉम इट्स सेंटर इज गिवन एज CH। इधर क्या गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस एट h फ्रॉम इट्स सेंटर इज गिवन एज CH। जो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है एट पॉइंट P, P से नोट कर रहा हूँ, वो कितनी दे रखी है तुम्हारी CH। ओके, ये कितनी दे रखी है CH। देन वैल्यू ऑफ C इज, तो जो C की वैल्यू होगी वो क्या होगी। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपने इसका डेरिवेशन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ चार्ज डिस्क एट अ डिस्टेंस A इज, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ चार्ज डिस्क।
ओके, वो कितना होता है? ये होता है, लिख देता हूँ मैं आपके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ चार्ज डिस्क कितनी होगी? वो होती है E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर। ओके ओके, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ चार्ज डिस्क, ये होती है, ठीक है, ये होती है। तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हमें क्या करना है, हमें P पॉइंट पे निकालना, और इसमें क्या दे रखा है, जो ये कंसेंट्रिक होल बना दिया, इसके अंदर होल बना दिया है, ठीक है। अब जो बची है डिस्क, वो हमारी डिस्क बची ये, तो इसकी वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी ना एट पॉइंट P पे, वो निकलेगी हमारी CH, जो कि क्या दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं, और हमारा x क्या है, x वो डिस्टेंस है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो मैं उसको E1 से डिनोट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट डिस्क, जो हमारी कंप्लीट डिस्क है ना, ओल्ड जो हमारी, जब इसमें से सर्कल नहीं निकाला था, ठीक है, जब इसमें से सर्कल नहीं निकाला था, वो डिस्क जो है, उस डिस्क की वजह से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही थी P पॉइंट पे, जो कि H हाइट पर है, कितनी है वो लिख देता हूँ मैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट डिस्क ऑफ, रेडियस कितनी है, रेडियस है उसकी 2a, ऑफ रेडियस 2 एट हाइट h। ओके, तो ये कितनी होगी, इसको मैं E1 से डिनोट करूँ अगर, ये होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट 1 माइनस x कितना है h, ओके, और अंडर रूट रेडियस कितनी है 2a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ओके, इधर क्या है, जो हमारा x, हाँ x क्या डिस्टेंस है हमारा h, ओके, ये कितना डिस्टेंस है h। ओके, तो हमें पहले ही दे रखा है इन क्वेश्चन कि h जो है वो बहुत छोटा है, किससे, a से, इन कंपेरिजन टू a बहुत छोटा है। तो इधर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसके h के जो h बहुत छोटा है a से, तो इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं हम, और इसके जगह क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, इसकी जगह हम सिंपल क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 4a स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, और ये क्या बन जाएगा हमारा 2a। ओके, ये कितना बन जाएगा हमारा 2a। तो E1 कितनी हो जाएगी हमारी, E1 हो जाएगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस h बाय 2a। इधर लिख देते हैं, फॉर h वेरी वेरी स्मॉलर देन a। ओके, ये हमारी E1 आ गई, जो कि क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंप्लीट डिस्क ऑफ R इज इक्वल टू 2a एट हाइट h। ओके, अब हम E2 निकालते हैं, ड्यू टू जो एक कटआउट निकला होगा ना, जितना एक कटआउट निकला होगा, ठीक है, उसके थ्रू देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पे कितनी आती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा ये E2 आ जाएगा, मतलब E2 ये आ जाएगा जो, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ जाएगी P पॉइंट पे, जो कि H हाइट पर है,
तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस पूरे सर्कुलर डिस्क में से माइनस कर देंगे और जो खाली हमारी जो ये पोर्शन बचा है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट एट एच हाइट पर निकल जाएगी। ओके, तो लेट कैलकुलेट E2। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर ब्रैकेट 1 माइनस एक्स अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इधर भी E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दूरी कितनी है, कहाँ पर निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो है एच हाइट पर। और इधर भी क्या होगा, जैसे उस क्वेश्चन में क्या हुआ था, जो कि हमारा एच वो बहुत छोटा दे रखा है, किससे, ए से छोटा दे रखा है। ठीक है, तो इधर भी क्या होगा, इधर भी क्या होगा, रेडियस हमारी इसके लिए कितनी है, इसके लिए रेडियस हमारी ए है खाली, जो हमारा स्मॉल जो हमारा कट आउट है, जो हमारा कंसेंट्रिक होल है, उसकी रेडियस कितनी है ए, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो उसकी रेडियस क्या लिखेंगे हम, ए स्क्वायर, और यहाँ कितना लिखेंगे, एक्स कितने डिस्टेंस पे, एच पे, और फिर दोबारा वही नेगलेक्ट करके हम एच को नेगलेक्ट करके क्या लिख देंगे इसको, ये क्या बन जाएगा, E2 इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच बाय ए, ये आ गया इतना, क्या आ गया E2। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो रिमेनिंग जो ये बच गई है ना, जितनी डिस्क बच गई है उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकालेंगे। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, मान लो इसको ई नेट बोल दिया अगर मैंने, कि जितना ई नेट नहीं सॉरी ई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिमेनिंग डिस्क। ठीक है, इन्होंने दे रखी है, कितनी दे रखी है, वो दे रखी है इन्होंने CH। अब देखते हैं हमारी कितनी निकल के आती है, पहले उसको देखते हैं वो कैसे निकल के आएगी, वो निकालनी पड़ेगी। इनमें से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी, तो बड़े स्फेयर में से छोटे स्फेयर की माइनस कर देंगे हम। ठीक है, कर लेते हैं E1 माइनस E2, E1 माइनस E2 करेंगे, लिखता हूँ मैं इधर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, E1 कितनी थी, E1 कितनी है हमारी 1 माइनस एच बाई 2 है, 1 माइनस एच बाई 2 माइनस ये सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एच बाई ओनली। ओके, इधर से हम क्या क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इधर से हम कॉमन निकाल सकते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन निकाल लेते हैं पहले, 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया हमारा कॉमन। ओके, अंदर क्या बच गया 1 माइनस H2 है, ये जो माइनस है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा अगर, तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये माइनस माइनस प्लस एच बाई ए। ओके, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ है ना, हाँ, तो माइनस प्लस माइनस 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 ये हो गया प्लस। ठीक है, ये +1 और -1 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा 0, और इसमें इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा ये 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना आएगा ये एच बाई ए माइनस एच बाई 2a, ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एच बाय 2a, कितना जाएगा हमारा h बाय 2a। देखिए ये 1 क्वांटिटी पूरी, ये कितनी, उसकी आधी, तो एक में से आधी गई तो कितने बचा, हाफ बचा। ठीक है, पूरे 1 में से ये h बाय जो h बाई 2a है वो किसका हाफ है, ये h बाई a का ही तो हाफ है, तो h बाई a का हाफ है, तो कितना बचेगा इधर भी हाफ ही बचेगा। ठीक है, ऐसे भी कुछ कर सकते थे हम कि h बाई a को इधर कॉमन ले आते और इधर क्या बचता 1 माइनस हाफ बचता,
1 माइनस हाफ बचता, तो 1 माइनस हाफ कितना आता, हाफ आता। तो ये कितना आएगा, आ गया है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एच बाय मल्टीप्लाई में 2a, जो कि क्या बन जाएगा हमारा सिग्मा h बाय 4a एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी क्या आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इन्होंने क्या गिवन दे रखी थी, फ्रॉम इट्स सेंटर द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इट्स एक्सिस एट हाइट h फ्रॉम इट्स सेंटर इज गिवन एज ch। इन्होंने ch पहले से ही गिवन है। ठीक है, तो इसको हम किसके बराबर रखेंगे, ch के बराबर रखेंगे। ch के बराबर, जैसे कि मैं यहीं करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ch बराबर किसके, सिग्मा बाय h 4a एप्सिलॉन नॉट, और इधर क्या होगा, ये h इसके नीचे आके कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में। ठीक है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा इधर से। तो c की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, सिग्मा बाय 4a एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर वी नीड, द वैल्यू ऑफ c। ओके, देयर आर 4 ऑप्शन। दिस क्वेश्चन इज comes in मेंस 2015। 2015 में आया था ये क्वेश्चन, मेंस में IIT में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है बहुत। ओके, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा, हमारा ऑप्शन सिग्मा बाय 4a एप्सिलॉन नॉट एंड बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू अनदर क्वेश्चन। मीन्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारा क्या है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए, अगर आपको लगता है कि अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व खुद करना चाहिए, तो आप वीडियो पॉज करके एक बार अपने से ट्राई करके देखिए। अगर नहीं होता है देन रिप्ले द वीडियो। 3 चार्जेस -q1 +q2 एंड -q3 आर प्लेस्ड एज शोन इन फिगर। फिगर गिवन है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कैसे कैसे रखें, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। -q1 कहाँ रखा है, ये इधर रखा है ओरिजिन पे। q2 x एक्सिस पे रखा है, और जो -q3 है वो इधर कहीं रखा है। ठीक है, और जो -q3 है, ठीक, इसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितना दे रखा है, a, और जो +q2 है x एक्सिस पे, उसका डिस्टेंस कितना दे रखा है q1 से, वो दे रखा है b। और जो ये -q3 है, ये y एक्सिस के साथ कुछ एंगल भी बना रहा है, थीटा। ओके, पूछा क्या है, द x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन -q1। x कंपोनेंट ऑफ फोर्स मतलब -q पर चार्ज -q3 भी लगा रहा होगा, +q2 भी लगा रहा होगा। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहे होंगे। ओके, तो हमें कौन सी डायरेक्शन वाली फोर्स लेनी है, वो लेनी है खाली x कंपोनेंट वाली। इज प्रोपोर्शनल टू, वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, इसके, 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 या फिर इसके। लेट्स फाइंड। हाँ, तो दोबारा बना लेते हैं इस फिगर को, इसको नहीं गंदा करना है। तो पहले एक्सिस बना लेता हूँ। एक्सिस कौन सी है तुम्हारी, हमारी एक है ये y एक्सिस, ये बन गई y एक्सिस, ये बन गई हमारी x एक्सिस, ये हमारी हो गई x एक्सिस। ठीक है, ये हमारी y एक्सिस। ओके, +q2 चार्ज को मैं इससे बना रहा हूँ ताकि हमें पता चल सके कौन सा q2 है, कौन सा q3, कौन सा q1। ठीक है, इधर बहुत कंपोनेंट बनने वाले हैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड के या फिर उसके इलेक्ट्रिक फोर्स के, तो उसके लिए कलर यूज़ कर रहा हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। और q3 कहाँ रखा है, q3 रखा है हमारा इधर कहीं, -q3 जो रखा है वो यहाँ रखा है। और जो -q1 है, -q1 अदर कलर, ये -q1। ओके, ये -q1, इनके बीच में डिस्टेंस कितना कितना है,
इनके बीच में डिस्टेंस कितना वो है Q3 कितना है, Q3 है हमारा ये सॉरी Q3 की और Q1 माइनस Q1 के बीच में ये है, उसके बीच में कितना है B, ये पता ही चुका हूँ मैं, ठीक है। और ये कितना एंगल बन रहा है, थीटा। अब देखिए ये माइनस Q3 और ये माइनस Q1 दोनों सेम चार्ज है, तो क्या करेंगे ये क्या करेंगे, ये करेंगे एक दूसरे को रिपेल। तो माइनस Q, हमें किस पे फोर्स निकालनी है, हमें फोर्स निकालनी है माइनस Q1 पे। तो माइनस Q1 पे कौन फोर्स लगा रहा है, माइनस Q3। तो कौन सी डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में लगा रहा हो, रेडियल डायरेक्शन में लगा रहा होगा, इसी डायरेक्शन, बिल्कुल इसी डायरेक्शन में लगा रहा होगा ये, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कलर से बना देता हूँ, इस डायरेक्शन, ओके। तो इसको लिखता हूँ मैं F ऑन 1 ड्यू टू 3, F13 फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज माइनस Q1 ड्यू टू Q3, ठीक है, माइनस Q3, ओके। ये F13 से डिनोट कर दिया मैंने। और अब देख लिया इनके बीच में माइनस Q1 और जो प्लस Q2 होगा, ठीक है, ये दोनों क्या है, अनलाइक चार्जेस है। तो अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। अनलाइक चार्ज अट्रैक्शन करेंगे तो ये किस तरफ खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा इसको रेडियली, ठीक है। तो इसको अपनी तरफ खींचेगा ऐसे इधर साइड, ओके। और हमें ये ध्यान रखना है, हमें फोर्स वही चाहिए जो एक्स कंपोनेंट में है। अब देखिए जो F3 ये तो किसी प्लेन में, ये तो किसी एक्सिस पे नहीं है, ना वाई एक्सिस पे ना ही एक्स एक्सिस पे, ये तो प्लेन एक्स वाई प्लेन में है जो कि नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो कंपोनेंट में रेजोल्यूट कर लेंगे, ठीक है। आपने पढ़ा होगा रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो उसमें क्या करते हैं हम, एक वेक्टर को, किसी भी एक वेक्टर को, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ आपको, कोई अगर एक वेक्टर है ऐसे, ठीक है, एक वेक्टर फोर्स का वेक्टर है, ठीक है, किसी भी कोई भी वेक्टर है, जैसे कि मान लेता हूँ मैं इधर फोर्स का वेक्टर, जैसे कि इस क्वेश्चन में है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस फोर्स के वेक्टर को दो कंपोनेंट में तोड़ लेंगे, एक एक्स के अलाउ, ठीक है, और एक निकालेंगे वाई के अलाउ, ठीक है, एक निकालेंगे वाई के अलाउ, ठीक है। उनको लिखते कैसे हैं, और जो एंगल बना रखा है, इसके साथ एंगल बना रखा है इसमें थीटा, ठीक है। अब देखिए तो इधर से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ऐसे इस पे, और इधर इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से हम लिखेंगे कि ये वाली लेंथ कितनी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक की, और ये वाली लेंथ कितनी होगी, ठीक है। जिसमें इधर अभी इसमें हमें क्या पता है, ये एफ मैग्नीट्यूड पता है कि एफ मैग्नीट्यूड कितना है, हमें ये थीटा पता है कितना है, ठीक है। इसी के बेसिस पे हमें ये भी निकालना है और ये भी निकालना है, ठीक है। तो हम क्या यूज़ करते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ करते हैं, जो कि क्या है, साइन, जो कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस बेस अपॉन हाइपोटेनस, एंड टेन जो कि है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ओके। अब हमें ये वाली साइड निकालनी है, मतलब बेस निकालना है। अब देखिए हमारे पास, हमें बेस निकालना है, हमारे पास थीटा है और ये क्या है, हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है हमारे पास, ये 90 डिग्री का एक एंगल बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। ये हमारे पास बेस है, ये हमारे पास हाइपोटेनस है, ठीक। तो इसको कैसे करेंगे, कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करें जिसमें हमारा थीटा भी आ जाए और हमारा बेस भी निकल जाए, और हाइपोटेनस हमारे पास गिवन है, गिवन क्या क्या है, हाइपोटेनस और थीटा गिवन है। तो हम ऐसा ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालेंगे जिससे हमारा बेस भी निकल जाए और जो हमारे पास गिवन चीज़ है उन्हीं के फॉर्म में निकले, ठीक है। तो साइन में परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर है नहीं, वो तो निकालना ही है हमको। टेन में परपेंडिकुलर चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं, तो हम क्या क्या यूज़ करेंगे, कॉस यूज़ करेंगे, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस कितना, एफ फोर्स का मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बेस कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा एफ कॉस थीटा। तो हम जो ये वाला कंपोनेंट होता है इसको क्या लिख देते हैं, इसको लिख देते हैं एफ कॉस थीटा, ठीक है। और सिमिलरली इसको निकालने के लिए, मतलब परपेंडिकुलर निकालने के लिए, अब हमारे पास क्या है, अब हमें परपेंडिकुलर निकालना है, हमारे पास हाइपोटेनस और थीटा है, ठीक है, एंगल थीटा है। तो
अब हमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना है कि अब तो हमारे पास बेस भी हम इसको पुट कर देंगे, नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साइन को यूज़ करेंगे और साइन को यूज़ करके इसके परपेंडिकुलर को निकालेंगे, मतलब ये वाली साइड निकालेंगे, ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज कह देनी है एफ, तो परपेंडिकुलर कितनी हो जाएगी, एफ साइन थीटा। तो हम इसको किस में तोड़ देते हैं, एफ साइन थीटा। तो ये होता है हमारा वेक्टर रेजोल्यूशंस, ठीक है। चलो तो बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है। तो इधर भी क्या होगा, जो हमारा ये F13 है, F13 दो कंपोनेंट में टूटेगा, ठीक है। इसको एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, ठीक है। तो ये वाला एंगल किसके बराबर होगा, इसके ऊपर जो कि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो हमें पता है कि जो साइड थीटा के साथ वाली उसको क्या लिखते हैं हम, एफ कॉस थीटा। क्या लिखते हैं हम उसको लिखते हैं हम एफ कॉस थीटा, इसको लिखते हैं एफ कॉस थीटा, ठीक। F13 cos थीटा, सॉरी F13 cos थीटा, ये क्या होगा, ये है F13 cos थीटा, ओके। और ये वाली और दूसरे इधर भी x कंपोनेंट में भी तोड़ लेंगे इसको, इधर भी अगर तोड़ लिया, ठीक है, ये क्या होगा, F13 sin थीटा, ओके। ये कितना होगा, F13 sin थीटा। अब देखिए हमें क्या कहा था, हमसे ये कहा था कि x कंपोनेंट में जो फोर्स है खाली वही कैलकुलेट करनी है। तो x एक्सिस पर कौन कौन सी फोर्स लग रही है हमारी, F13 sin थीटा, और दूसरी कौन सी लग रही है, Q2 और Q1 माइनस Q1 के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो लग रही है, ठीक है। जिससे मैं रिप्रेजेंट करता हूँ F किससे, F ऑन 1 ड्यू टू 2, ओके। अब F12 और F13 sin थीटा को, इन दोनों को क्या कर देंगे हम, इन दोनों को ऐड कर देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं, तो हमारा एफ नेट क्या होगा, जो हमारा एफ नेट जो कि हमें किसकी डायरेक्शन में निकालना है, एक्स डायरेक्शन में निकालना है खाली फोर्स, ओके, एक्स डायरेक्शन में निकालना है, वो कितना होगा, F13 sin थीटा, और दूसरा प्लस में F12, ओके। तो F13 sin थीटा कौन सा होगा, ये होगा हमारा F13, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस 1 और 3 के बिटवीन में। तो दोनों क्या हैं, दोनों Q चार्ज हैं, दोनों क्या हैं, Q1 और Q3, ठीक है। तो दोनों को लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाय, इनके बीच में सेपरेशन कितना है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन है हमारा a का स्क्वायर करना, सेपरेशन का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। साइन थीटा एज इट इज, प्लस में F12 कितना होगा, ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय b स्क्वायर, ठीक है। मॉड लगा लेते हैं इधर, ताकि हमारे पास प्लस माइनस की कोई भी ज़्यादा गड़बड़ ना हो। प्लस माइनस एक्चुअली हमें क्या शो करते हैं, एक्चुअली हमें डायरेक्शन शो करते हैं कि किस डायरेक्शन में हमारा उसका फोर्स लगेगा, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो तो सेम ही होगा, ठीक है, ओके। तो एफ नेट कितना निकलेगा इधर, एफ नेट जैसे कि अब मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर ले लेता हूँ और Q1 को बाहर ले लेता हूँ, ओके। तो कितना जाएगा, Q1 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, अंदर बचा हमारा Q3 sin थीटा बाय ए स्क्वायर, प्लस में Q1 तो बाहर आ गया है ना, और बचा अंदर Q2 बाय पी स्क्वायर। हेंस दिस इज द एफ नेट इन द एक्स डायरेक्शन अलोंग द एक्स कंपोनेंट, जो कि क्वेश्चन में मांगा था ये है, ठीक है। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है हमारा,
इन्होंने क्या बोला, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन माइनस Q1 इज प्रोपोर्शनल टू, प्रोपोर्शनल बोला है, प्रोपोर्शनल बोला है, तो ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा कांस्टेंट, हमारा कहते क्या है कांस्टेंट, ठीक, कांस्टेंट है, तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये हो जाएगा इसके प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन, Q3 sin θ बाई A² प्लस Q2 बाई B², ये कौन सा शो कर रहा है हमें, B, ओके, कौन सा कर रहा है, B, हाँ, ओके, ठीक है, इसको आगे पीछे लिख रखा है, ठीक है, तो B इज द करेक्ट आंसर। प्रोसीडिंग टू अनदर क्वेश्चन, दिस इज क्वेश्चन 4। Yes. Let there be a spherical symmetric charge distribution with a charge density, चलो पहले तो स्फेरिकल स्फेयर बना लेते हैं, लाइक कुछ ऐसे, ओके, स्फेरिकल सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पूरे पे, ओके, कोई भी चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये स्फेयर है एक तरह का, ओके, ये सर्कल नहीं है, स्फेयर है, ओके, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विथ चार्ज डेंसिटी वेरिंग एज अ, वेरिंग मतलब बदल रही है, बार बार बदल रही है, चार्ज डेंसिटी जो है विद रिस्पेक्ट टू आर, हाँ, तो कैसे बदल रही है, विद रिस्पेक्ट टू आर रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर अप टू आर इज इक्वल टू आर। अब पहले देखिए कि जो ये बड़ा आर है, जो बड़ा आर है, यहाँ पर ये रेडियस ऑफ स्फेयर गिवन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ आएगा कैसे कि जो डेंसिटी वेरी कर रही है वो क्या है, इतनी वेरी कर रही है, कब तक, आर से, स्मॉल आर जब कहाँ है, बिल्कुल इक्वल आर, स्मॉल आर क्या है, जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, ठीक है, जहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, और आर क्या है, यह है रेडियस ऑफ स्फेयर जो कि गिवन है हमें, ठीक है, तो इस पॉइंट पे मतलब एंड पॉइंट पे स्फेयर के, तो यहाँ तक कितनी है चार्ज डेंसिटी, इतनी, एंड सिग्मा रो इज इक्वल टू 0 as a function of r is equal to rho as a function of r is equal to 0 for r greater than कैपिटल R, मतलब ऐसा डिस्टेंस जो कि इस स्फेयर से बाहर है, मतलब r ज़्यादा है किससे, कैपिटल स्मॉल r ज़्यादा है किससे, कैपिटल R से, मतलब जो डिस्टेंस है वो क्या है, इस स्फेयर के बाहर है, तो उसके लिए चार्ज डेंसिटी 0 है, तो बाहर तो मतलब चार्ज डेंसिटी कितनी है, बाहर की साइड चार्ज डेंसिटी विद अ फंक्शन ऑफ आर इज कितनी है, 0, ठीक, इधर दे रखा है वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस ओरिजिन, आर क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस, ठीक, स्मॉल आर क्या है, ओरिजिन से डिस्टेंस, द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस आर, इधर दे रखा है एक लिमिट दे रखी है, ये दे रखा है कि जो स्मॉल आर है वो बहुत छोटा है, किससे, बड़ा आर से, कौन सा आर है, जहाँ हमें पूछा है, ठीक है, कौन सा वाला आर है, जहाँ हमें पूछा है वो बहुत छोटा है, किससे, बड़े आर से, फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन बाय, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पूछिए है किसके लिए पूछिए, आर स्मॉलर देन कैपिटल आर, मतलब अंदर की तरफ पूछी है, ओके, ये सॉरी ये डबल लगा रखा है शायद, ये मिस्टेक है, ठीक, सिंगल है, ठीक, छोटा आर क्या है, स्मॉल आर इज स्मॉलर देन कैपिटल आर, मतलब हमें अंदर की तरफ कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी गई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेट सपोज यहाँ पूछी गई है, ठीक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर ये रहा, ओके, ठीक,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहते हैं, गॉस बाबा क्या कहते हैं हमारे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि जहां आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है जिस डिस्टेंस पे, वहां पर एक गॉसियन सरफेस बना लीजिए। इधर हम स्फेरिकली बनाएंगे, एक गॉसियन सरफेस बना देंगे, वो भी क्या है, स्फेरिकल, ठीक, आर डिस्टेंस पे, ठीक है, ठीक। और क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ डॉट डी ए क्या है, स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया ऑफ दिस स्फीयर, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, मतलब जो चार्ज इसके अंदर है उसकी वजह से, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट किसके लिए, वैक्यूम के लिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले हमें जो इसके अंदर चार्ज है, किसके अंदर, इस गॉसियन सरफेस के जो अंदर चार्ज है वो निकालना पड़ेगा सबसे पहले तो, ठीक है। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, उसको निकालने के लिए एक स्मॉल एलिमेंट इस पे, इस गॉसियन सरफेस पे स्मॉल एलिमेंट मानेंगे हम डी क्यू, ओके, ऑफ लेंथ डी आर, डी आर लेंथ का, ठीक है, डी आर लेंथ का, या फिर थिकनेस, थिकनेस भी कह सकते हैं, डी आर थिकनेस का, ठीक है। तो सबसे पहले डी क्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। एज इट इज हमको पता है कि जो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, रो से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। इक्वल टू क्या होता है, वो होता है डी क्यू बाय डी वी, यही होता है ना, ठीक है। तो हमें डी क्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, डी क्यू कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम छोटा एलिमेंट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, इस ड्यू टू पूरे गॉसियन सरफेस के जो अंदर चार्ज है उसके वजह से हमें चार्ज पता चल जाएगा इंटीग्रेशन से। सबसे पहले स्मॉल एलिमेंट लेंगे, तो डी क्यू कितना होगा, डी क्यू विल बी रो इंटू डी वी, ओके। इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, देखो ये डी क्यू है, छोटा डी क्यू, ठीक, इसको पूरे पे इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा, पूरा बड़ा क्यू आ जाएगा ये, ठीक है, पूरा क्या आ जाएगा, बड़ा क्यू, ठीक है, ठीक। छोटे छोटे क्यू बना के मिलके सारे एक बड़ा क्यू बनाएंगे, ठीक, बड़ा चार्ज क्यू बनाएंगे एक, ओके। और जो हमारा ये डी वी है, ठीक, ये वॉल्यूम, छोटी सी वॉल्यूम मिलके क्या बनाएगी, पूरी एक बड़ी वॉल्यूम बनाएगी, छोटी सी वॉल्यूम मिलके पूरी एक बड़ी वॉल्यूम बनाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, डी वी का बन जाएगा वी। और जो रो है, रो हमें तो पहले से ही गिवन है कि इनसाइड में कैसे, अप टू मतलब सेंटर से लेके आर इज इक्वल टू आर तक हमें डेंसिटी कितनी दे रखी है, हमें डेंसिटी ये दे रखी है, ये पूरे इसके अंदर एनक्लोज्ड है, इतनी डेंसिटी है, किसकी, चार्ज डेंसिटी इतनी है, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, ठीक है जी। तो रो ये कितना हो जाएगा, वी, ओके। और जो वी है, ये वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट, एरिया जिसका पूरे का सरफेस एरिया इनटू डी आर थिकनेस, ये उसकी क्या हो जाएगी, ये इसकी हो जाएगी वॉल्यूम, ओके। इसकी वॉल्यूम हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, ये रो डी आर, ओके। तो रो हमें गिवन है, रो हमें कितना गिवन है, ये गिवन हमें रो, तो उसको लिखेंगे Q इज इक्वल टू रो नॉट इन ब्रैकेट 5/4 माइनस स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर, और ये क्या है, डी आर, ओके। और इसका एरिया कितना है, एरिया कितना होता है इसका, 4πr स्क्वायर, सरफेस एरिया ऑफ द स्क्वायर, ठीक, इंटू डी आर, ओके। इसको लिखते हैं इधर डी आर,
इधर लिखना भूलिए, सॉरी, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, इधर भी कितना जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो लिखते हैं जो हमारा क्यू होगा वो क्या होगा, इंटीग्रेशन करेंगे किसका, रो नॉट 5/4 माइनस स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। अब देखिए आर स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, जो जो चीज़ कांस्टेंट है हम इसको इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन करना आता होगा आपको। ठीक है, तो 4 पाई को बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, और अंदर क्या बचेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 5r स्क्वायर बाय 4, ये माइनस, हाँ, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक देनी है, इसकी इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से देनी है, कहाँ से कहाँ तक देनी है, ये देनी है हमें 0 से, सेंटर से लेके 0 से लेके r तक, यहीं तक तो निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो r तक ही क्या हो गया हमारी लिमिट, 0 से लेके r तक। ओके, इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आर स्क्वायर मल्टीप्लाई आर, ये हो जाएगा आर क्यूब बाय कैपिटल आर। ओके, और विद रिस्पेक्ट टू डी आर हमें क्या कर देना है, इसको इंटीग्रेट। ओके, ये कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे, सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसको करेंगे फिर इसको करेंगे, मैं एक साथ कर देता हूँ, कोई नहीं, इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन का रूल आपको पता ही होगा, किसी x को dx के साथ इंटीग्रेशन ऐसे करते हैं तो क्या आता है, x की पावर n को, तो क्या होता है x की पावर n में 1 इंक्रीज होता है और डिनोमिनेटर में n+1 उसकी पावर ऐसे लिख देते हैं। ओके, ये होता है रूल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इस रूल्स की वजह से क्या करेंगे, आर क्यूब हो जाएगा इधर 5r क्यूब, और नीचे कितना हो जाएगा 4 3 12, 4 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा ना, n+1, जैसे ये n+1 3 + 2 + 1 3। ठीक है, माइनस इधर कितना हो जाएगा, r की पावर 4 अपॉन में 4। ओके, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 पाई रो नॉट 5r क्यूब ये बाय 12 माइनस ये 4। और अभी क्या करना है, अभी इसकी लिमिट भी तो पुट करनी है 0 से r तक, और इसको भी 0 से r तक, तो 0 से r तक अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का वही फंडा लगाएंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यही आ जाएगा आपका। ठीक है, यही आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास कितना ये हमारा क्यू चार्ज आ गया टोटल, जो कि इनसाइड क्यू इनसाइड है किसके, इस गॉसियन सरफेस के। तो यूजिंग गॉस लॉ, इस गॉस लॉ को यूज करके क्या करेंगे, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन, क्लोज इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा, और जो ये डी ए स्मॉल एरिया है वो इंटीग्रेट होकर कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ये की वजह ना क्लोज इंटीग्रल इंटीग्रेशन करना है इसका, तो डी ए का क्या हो जाएगा, ए। ओके, ये हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू को इसमें पुट कर दो, जो क्यू है इसमें पुट कर दीजिए। ठीक, तो ई इज इक्वल टू ए कितना है 4 पाई आर स्क्वायर भाई, और ये कितना है 4 पाई रो नॉट, इधर से हम आर क्यूब कॉमन निकाल सकते हैं, आर क्यूब कॉमन निकाल लिया अगर हमने तो 5 पाई, इधर से 4 भी कॉमन आ सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं, 4 भी कॉमन आ गया, इधर 3 बच गया। ठीक, इधर क्या बच गया 5/3 माइनस आर, ये पावर एक बार चली गई, और इधर कितना बच गया, कुछ नहीं बचा, इधर तो 1 बचा बस। ठीक है, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इसको इधर लिखेंगे तो नीचे आएगा, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, और आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट। ओके, ठीक,
तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? आंसर आएगा हमारे पास रो नॉट आर बाय 4, सॉरी एप्सिलॉन नॉट लिखना भूल गया, एप्सिलॉन नॉट ही रहा, एप्सिलॉन नॉट अंदर क्या जाएगा 5/3 माइनस आर बाय बड़ा आर, सॉरी यार ये आर इधर लिखना है, सॉरी ये बड़ा आर इसके साथ आएगा, ओके, ये बड़ा आर इसके साथ आएगा और ये कितना जाएगा आर बाय कैपिटल आर, ओके। तो ये हमारी क्या है? ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है। कौन सा मैच कर रहा है ऑप्शन? ये ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है σ/4, ये वाला सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। AIEEE 2010 में आया था ये क्वेश्चन, ओके, ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, 2 charges each equal to Q, 2 चार्ज हैं, दोनों क्या हैं? Q हैं, आर केप्ट एट x इज इक्वल टू -a एंड x इज इक्वल टू a, ओके, ऑन द x एक्सिस। सबसे पहले तो हमें x एक्सिस एक जनरेट करनी पड़ेगी, x एक्सिस बनानी पड़ेगी, तो बना लेते हैं, ये बन गई हमारी x एक्सिस, ओके, दिस इज आवर x एक्सिस, सब्स्टिट्यूट, ओके, x एक्सिस, ओके, और x इक्वल टू -a और x इक्वल टू a मेज़र कहाँ से करेंगे हम? 0 से मेज़र करेंगे, तो एक y एक्सिस बना लेते हैं, ठीक, मतलब 0, इधर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये कौन सी है? नेगेटिव डायरेक्शन। इधर से a पर, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? a, और यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितना है? -a, केप्ट एट x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू a, है तो ये भी a, बट डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक भी a है, बट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। आर केप्ट एट 2 इक्वल चार्जेस, इक्वल चार्ज है बिल्कुल, तो ये भी Q है और ये भी Q, ओके, Q है प्लस Q, दोनों सेम नेचर के, ओके। ऑन द x एक्सिस अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज Q0 इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, अरे वाह, ठीक है। ओरिजिन पे क्या किया है? यहाँ पर एक Q0 चार्ज रख दिया है, क्या रख दिया है? Q0 चार्ज रख दिया है, जो कि कितना है? Q/2, इस प्लेस एट द ओरिजिन, ये ओरिजिन पर रख दिया। इफ चार्ज Q0 इज गिवन अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द y एक्सिस, ये कह रहे हैं कि अगर Q0 y एक्सिस पर एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देता है, y यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक देता है, ठीक है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट y जो कि a से क्या है? बहुत छोटा, यहाँ से लेते यहाँ तक कितना है? ये y है, ठीक, जो कि y क्या है? a से वेरी वेरी स्मॉल अलोंग द y एक्सिस, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, ये कह रहे हैं जो नेट फोर्स होगी इस पार्टिकल पर, जो Q0 अब इधर आ चुका है, ठीक है, तो इस पर कितना फोर्स लगेगा? भाई वैसे ही करना है हमें जैसे पहले किया था, वेक्टर रेजोल्यूशन से, ठीक है। पहले तो देखते हैं कि कौन किधर फोर्स, कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये Q
इस क्यू नॉट पर इधर साइड लगा रहा होगा। सबसे पहले यहाँ से लेते डिस्टेंस देख लेते हैं, ये यहाँ से लेते हैं यहाँ तक और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये ए है, ये वाई है, ये ए है, ये वाई है, तो ये कितना होगा, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा, ये कितना होगा, ये होगा तुम पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इतना होगा ये। ओके, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। तो ये क्यू चार्ज, ये क्यू नॉट पे किधर रिपल्शन फोर्स लगा रहा है, सेम नेचर के चार्ज हैं तीनों ही, ठीक है। तो इधर साइड लगा रहा होगा, रेडियली इसके रेडियल लगा रहा होगा बिल्कुल, ठीक है, इसके रेडियल लगा रहा होगा बिल्कुल, डेट इज हियर। ओके, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक। और ये वाला चार्ज भी किस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ये भी रेडियली इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा। ओके, ठीक। अब देखो ये Q और ये Q दोनों बराबर हैं, ये Q नॉट भी सेम है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगी और इन दोनों जो बीच में फोर्स होगी दोनों क्या होगी, बराबर, ठीक है। अगर मैं इसको F नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ तो ये भी क्या होगा, F नॉट से रिप्रेजेंट करता हूँ इसको भी, ठीक है। अब इसके बाद अब रेजोल्यूट कर लेते हैं दोनों को, इस वाली फोर्स को भी, इस वाली फोर्स को भी। अब दोनों को रेजोल्यूट करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए सबसे पहले ये जो एंगल बन रहा होगा, ये एंगल बन रहा होगा ना इसके बीच में, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस कर रहा है ऊपर ऊपर, तो इन दोनों के अकॉर्डिंग जो रेडियस रेडियली इन दोनों के अकॉर्डिंग क्या एक थीटा एंगल जनरेट कर रहा होगा इधर, ठीक है। एक थीटा एंगल पहले क्या था, इधर बिल्कुल 0 डिग्री एंगल था, उसके बाद फिर ऊपर बढ़ते 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 ऐसे ऐसे एक ट्रायंगल जनरेट हो गया और इधर क्या हुआ, एक एंगल जनरेट हो गया, ठीक है। तो लेट सपोज उसको थीटा बोल देते हैं, ये वाला थीटा, ये भी थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, तो ये भी ये वाला वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, ठीक। तो मैंने क्या बताया था कि जो थीटा के साथ वाला एंगल कंपोनेंट होगा, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट होगा वो क्या लिखा जाएगा, एफ कॉस थीटा, एफ नॉट कॉस थीटा, ठीक। और इधर वाला क्या होगा, ये होगा एफ नॉट साइन थीटा। ये एफ नॉट के लिए सेम, सिमिलरली इसके लिए भी ऐसे ही होगा, एफ नॉट साइन थीटा, और इसके ऊपर इधर ये भी एफ नॉट कॉस थीटा। अब देखिए ये दोनों तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस है दोनों, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, एड ऑन, ठीक। तो एफ नेट क्या हुआ, अब हमारा एफ नेट पूछा है ना उन्होंने, तो एफ नेट क्या हुआ, एफ नेट हुआ हमारा 2 एफ नॉट कॉस थीटा। ओके, अब देखिए, अब थीटा तो हमें पता नहीं, बट कॉस थीटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस, इधर करके दिखा दे, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा, थीटा के एकदम सामने वाली डायरेक्शन चीज़ क्या होगी, थीटा के सामने वाली लेंथ क्या होगी, परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाली जो थीटा के साथ बन रही है ये वाली नीचे जिसमें परपेंडिकुलर खड़ा है, ये होगा बेस, ये होगा हाइपोटेनस। तो बेस कितना है, बेस है y, और हाइपोटेनस कितनी है, जैसे कि मैंने कैलकुलेट करके बताई थी, ये y है, ये a है, और ये पाइथागोरस थ्योरम से कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसको यहाँ पुट करेंगे, एफ नॉट वही 1/एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर क्या है, सेपरेशन बिटवीन देम। अब इधर देखेंगे कितना सेपरेशन है इधर, ओके, ठीक। हम देखते हैं 2 1/4πε0 को क्या लिख देते हैं हम, के लिख देते हैं, के लिख देते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है, ठीक, के, तो इसको कैसे लिखेंगे, के 2 के क्यू, कौन सा वाला क्यू, ये वाला क्यू, ठीक, और दूसरा क्यू कौन सा, ये वाला क्यू जो कि क्यू नॉट है,
Q/2 है जो कि, ठीक। तो Q0 क्या होगा, Q/2 लिख देता हूँ इधर, Q/2, ओके। और इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो न्यू सेपरेशन, यहाँ वाला नहीं, ये वाला सेपरेशन कितना है, ये वाला सेपरेशन कितना है, √a² प्लस y² cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, y अपॉन में a² प्लस y², और हाँ इसका स्क्वायर होगा, सेपरेशन बिटवीन देम का, बिटवीन टू चार्जेस का करते हैं स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2kq² बाय ये भी 2 ही आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, ओके। यहाँ कितना बन जाएगा, ये बच जाएगा बस a² प्लस y², अंडर रूट से 2 कट जाएगा, ठीक है, ये अंडर रूट से 2 कट जाएगा। जैसे कि हमें पता है कि अंडर रूट क्या होता है, एक्चुअली अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट होता है एक पावर 1/2, और ऊपर उसके एक और ब्रैकेट है, ऊपर 2 है, तो जब ब्रैकेट में ऐसे पावर होती है तो क्या होती है, पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, और ये क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई टू पावर 1, ठीक। तो ऐसे ही सॉल्व हो गया इधर से, ओके। ऐसे ही इधर y अपॉन में a² प्लस y², ठीक है। अब ये बेस सेम है, बेस सेम है, इसकी पावर कितनी है 1/2, इसकी पावर कितनी है 1, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, पावर हो जाएंगी ऐड, मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक। तो kq² y, ये पावर ऐड हो गया, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1, कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1 3/2 y², ये कितना हो जाएगा आपका 3/2, ओके, 3/2 हो जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ बता रखा था कि जो y है y a के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तो इसका मतलब हम इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, अगर when y is very very smaller than a, then हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे f net होगा, जो हमारा f net है वो किसके होगा, kq² y अपॉन में ये क्या हो जाएगा, फिर इधर वो तो 0 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये सॉरी a² का स्क्वायर, y तो हमारा 0 हो गया उसके कंपैरिजन में, a के कंपैरिजन में, तो a² की पावर 3/2, इधर फिर दोबारा ब्रैकेट में, तो पावर क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई पावर हो जाएंगी, तो kq² y, ये कितना हो जाएगी a की पावर q, ठीक। ये सारा कांस्टेंट है, तो f नेट जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको हो जाएगी, y के, ठीक। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, ऑप्शन ए करेक्ट है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। ये क्वेश्चन जेईई मेंस 2013 में आया था, इंपॉर्टेंट है, गुड क्वेश्चन, अच्छा है क्वेश्चन बहुत, ठीक, इजी भी, ओके। आज के लिए काफ़ी है, और बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि तुम्हें फर्दर अपडेट आते रहें, ओके, थैंक यू।